हाय गाइस, VNS क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं अभिषेक मिश्रा आज फिर आप लोग के लिए लेके आऊँ नई क्लासेस। आज की क्लासेस आपकी एकदम से बेसिक गणित की जो क्लास चल रही है उसका पार्ट 3 है। तीसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे गुणा और भाग करना सीखेंगे। मतलब एकदम बेसिक से चल रहे हैं तो कुछ भी बेसिक में ना छोड़ेंगे। ये ना कोई कहे कि मुझे ये स्किप कर दिया, मतलब मैं कुछ भी स्किप नहीं करना चाहता, सब कुछ एकदम जीरो से लेकर के चलना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक, तो आज आपको पढ़ाएंगे सबसे पहले गुणा। गुणा देखिए क्या होता है। गुणा का चिन्हांक तो ये होता है, सबको ही पता होगा। और गुणा होता कैसे है, जिसे कोई संख्या लिखी है 36 गुणे 12। 36 में 12 का गुणा करना है तो क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे इधर। सबसे पहले 2 छक्के 12। अब 12 की 2 लिखेंगे और एक जो है आपका हासिल हो जाएगा। ठीक, अब इसमें पढ़ चुके, अब जो है इसमें पढ़ेंगे। ठीक, 3 के साथ तो 2 तिहाई 6 और एक हासिल 7 हो जाएगा। फिर क्या होगा, अगला स्टेप होगा ये कि अब 1 का 6 7 पढ़ेंगे और फिर 1 का 3 के साथ पढ़ेंगे, लेकिन एक स्टेप इधर से छोड़ देंगे, यहाँ पास से छोड़ देंगे, इसको कट कर देंगे। यहाँ पास 6 कम 6 और 1 3 या 3। अब इसको जोड़ लेंगे सीधे सीधे। ये 2 है तो नीचे आ जाएगा 2 और 7 और 6 13, 13 की 3 हासिल 1 और फिर 1 और 3 हासिल जोड़ करके ये 4। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इस तरह से गुणा का बेसिक नियम होता है, इस तरह से गुणा को किया जाता है। आगे देखते हैं एक और, जिसमें 3 संख्या होगी। जैसे थोड़ा सा पेन को मैं छोटा कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 5 8 1 इंटू 2 1, इसका आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 का पहले पहाड़ा ऊपर के तीनों में पढ़ेंगे, फिर एक छोड़ करके दूसरे से तीनों में पढ़ेंगे। तो 1 1 जा 1, 1 और 8 जा, सॉरी हिंदी में ही चलते हैं, ज़्यादा अच्छा है। 1 अट्ठे 8, एक और 1 पंचे 5 हो गया। अब 2 से पढ़ेंगे तो 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, 16 की 16 नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे, हासिल 1 चला जाएगा। अब 2 पंचे 10 और एक हासिल जोड़ करके 11 हो जाएगा, 11 हो गया। अब नीचे एक पाई पार देंगे और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ कट का निशान लगा देंगे, यहाँ कट का निशान लगा देंगे। और ये क्या लिखा गया है, यहाँ 1 हो जाएगा, जोड़ने पर 1 हो जाएगा। 8 और 2 10 की 0 हासिल 1 हो जाएगा। अब 6 5 11 और 1 12 की 2 हासिल 1 हो जाएगा। अब 1 इसमें जुड़ जाएगा तो 1 और 1 2 हो जाएगा, और इसमें कुछ नहीं बचा है तो 1 ही रह जाएगा। ये है आपका आंसर। इस तरह से गुणा को किया जाता है। लेकिन आजकल क्या है, ये ट्रिक फैला हुआ है, जो देखो तो ट्रिक से करता है। बिल्कुल आपको मैं भी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन आपको बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से किया जाता है। बाकी ट्रिक तो सब कोई करता है, इसको आपको कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं करना है, इसको आपको बस जानना है। ठीक, बाकी अगर आप ट्रिक पे आ जाएं तो एक और कर लेते हैं कोई बड़ा सा गुणा, फिर ट्रिक पे देखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं एक और कोई लंबा सा गुणा करते हैं। जैसे कि 4 5 6 8 1 गुणे, अब 3 अंक जैसे होगा तो 2 7 5। अब इन संख्या की आपको गुणा करनी है तो 5 का पहले पहाड़ा सब में पढ़ेंगे। 5 1 कम 5, 8 पंचे 40, 40 को 0 हासिल लग जाएगा 4। ठीक,
अब 6 पंचे 30 और 4 34 हो जाएगा। 34 की यहाँ पे 4 लिखा जाएगा, फिर हासिल 3 हो जाएगा। 34 की 4 और फिर हासिल 3 जाएगी। इसका काम ख़त्म हो चुका है। अब 5 बचे 25 और 25 तो हुआ, लेकिन 3 इसमें हासिल जोड़ लिया जाएगा। 25 3 28 हो जाएगा। 28 की 8 हासिल 2 हो जाएगी। अब 5 चौक 20 और 20 और 2 हासिल जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगी? 22 हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह 7 के साथ करते हैं। तो 7 एक कम 7, 7 एक कम 7 और 8 सते 56। 56 की कितना लिखेंगे? 6 लिखेंगे और 5 हासिल हो जाएगा। तो ये 6 हो गया और 5 हासिल पड़ा हुआ है। ठीक, और 7 छाक 42, 42 और 5 47, 47 की 7 हासिल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 5 हो चुका है ना। 7 छाक 42 और 5 47 की 7 हासिल 4 हो चुका है। अब 7 बचे 35, 35 और 4 35 4 39, 39 की 9 हासिल अब कितना लग जाएगा? 3 लग जाएगा। अब 7 चौक 28, 28 और 3 29 30 31, कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। अब इसमें एक स्टेप और जाएगा, एक स्टेप और जाएगा। अब 2 से पढ़ना है, तो 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 16 की 6 लिखेंगे, हासिल 1 रहेगा। अब 2 पंचे 10 और 1 11 की 1 हासिल 1। अब 2 से कोई लग रहा है छूट रहा है क्या? 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल 1 और 2 छक्के 12 और 1 यहाँ पे 13 हो जाएगा। 13 हो जाएगा, फिर हासिल 1 हो जाएगा। फिर 2 पंचे 10 और 1 11 हो जाएगा, फिर हासिल 1 हो जाएगा। फिर 2 चौक 8 और 1 9 हो जाएगा। इस बार में 1 छोड़ना है और इस बार में 2 छोड़ना है। मतलब आप जितनी दूसरी संख्या से करें, जैसे इससे करेंगे तो पूरा पूरा करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे तो ये छोड़ देंगे, फिर करेंगे तो तीसरा नंबर भी छोड़ देंगे, आगे चलेंगे तो इसके नीचे भी छोड़ देंगे। हर बार में एक एक छोड़ दिया जाता है। अब इन सबको क्या करना है? जोड़ना है। अब इन सबको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कितना आएगा? 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 6 4 10 और 2 12 की 2 हासिल 1 हो जाएगा। 12 की कितना होगा? 2 हासिल 1 हो जाएगा। अगले में क्या होगा? इन सबको जोड़ना है। देखिए, जोड़ में पहले ही सिखा चुका हूँ, आज देखिए जोड़ का कितना काम आ रहा है। अगर आप शॉर्टकट तरीके से सीखे होंगे तो जल्दी जोड़ लेंगे, वरना 8 7 10 11 12 जोड़ते ही रह जाएंगे। ठीक, अब जैसे इसको शॉर्टकट तरीके से जोड़ना है, कैसे जोड़ा जाएगा? एक हासिल है तो इसको दे देंगे 7, 6 है तो हासिल लेके 7 हो गया, 7 7 14, 14 और 8 जोड़ना है तो 14 6 20 और 2 22, मतलब 14 8 कितना होता है? 22 होता है। 1 मिनट, पेन सही से चलो यार। 14 8 22, 1 सेकेंड बस रुक जाइएगा थोड़ा सा आप लोग। हाँ, अब चलेगा सही से। कितना आया था? 1 हासिल था तो 6 1 7 7 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा? 22, 22 की 2 लिखेंगे हासिल, फिर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसमें फिर से जोड़ना है, तो हासिल इसके साथ जोड़ लेते, 3 2 5, अब 5 और 10 15 और 1 16। मैं जोड़ रहा हूँ, आप लोग सीधे सीधे जोड़िएगा, मैं शॉर्टकट तरीके से जल्दी से जोड़ रहा हूँ। ठीक, अब 1 हासिल हो जाएगा। फिर अब इसमें क्या करना है? 1 1 2 और 2 4 और 1 हासिल 5 हो जाएगा। अब 9 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये देखिए मल्टीप्लाई करके आपका इतना बड़ा आंसर आया है। ठीक, ये है केवल कैलकुलेशन के लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये केवल आपको मैं कैलकुलेशन के लिए सिखा रहा हूँ। ये कहीं एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ हर एग्जाम्स के हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन का काम आएगा ही आएगा। ठीक, तो ये है आपका आंसर। इस तरह से करते हैं, चाहे जितना बड़ा भी गुणा हो। ठीक, चलते हैं अब भाग देखते हैं। भाग देखते हैं, तो भाग में क्या है, कहाँ से शुरू करें? देखिए, भाग सबसे पहले
पूरा भाग का तरीका बता देता हूँ। यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है भाजक, और यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है भाज्य, और यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है भागफल। यहाँ क्या होता है, भागफल होता है। ठीक, और इन सबको काटने पीटने के बाद यहाँ पे जो बचता है इसे शेष कहते हैं। ठीक, ये है भाग की पहचान। ठीक, अब आपको हम एक क्वेश्चंस देंगे, उसमें बताना है आपको भाजक क्या है, भाज्य क्या है और शेष क्या बचेगा। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन है 56, ये आज मेरा सही से काम क्यों नहीं कर रहा है, 56 डिवाइड बाई, एक मिनट यार, आज बड़ी समस्या हो गई है, तो चल जाए यार सही से। जैसे कि आपको दिया मैंने 56, अब इसको डिवाइड करना है 8 से, मान लीजिए 8 से डिवाइड करना है। ठीक, जब 8 से मैंने डिवाइड किया तो 7 जा गया, 7 बार गया, और फिर आ गया 56, और यहाँ कट के आ गया 0, यहाँ पे कट ना करिए, यहाँ पे 0 आ गया। अब आप बताइए इसमें भाजक कौन है, भाज्य क्या है और शेष क्या है। ठीक, ये आपका क्या है, भागफल, मतलब जो फल निकला है वो भागफल, और ये क्या है, भाजक, जिससे भाग दिया जा रहा है वो भाजक है, और ये जिसको भाग दिया जा रहा है क्या है, भाज्य है, और जो यहाँ भी बचता है ये क्या है, शेष है। तो इसमें शेष क्या बचा है, 0 बचा है, भाज्य क्या, भागफल क्या बचा है, 7 बचा है, और भाजक क्या था, 8 था, और भाज्य क्या था, 56 यानी 56 था। ठीक, ये है भाग की पहचान। अब एक आध तो भाग करके देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन वहीं दे दिया 56 की जगह पे 57, और मैं अब डिवाइड करने को दे दिया आपको 7 से, अब डिवाइड करने को दे दिया 7 से। तो अब बताइए आप इसका आंसर कितना आएगा। तो 7 8 जा कितना होता है, 56। 7 का तो पहाड़ा सबको याद होगा, 7 का। अब 7 8 कितना होता है, 56। 56, अब इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, ऊपर वाले में से नीचे को घटाते हैं। जब घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 7 में से 6 का 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो अब बताइए इसमें भाज्य कितना आया, भाजक कितना आया और शेष कितना आया। भाज्य क्या था, सबसे पहले बताइए भाज्य क्या था, फिर बताइए भाजक क्या था, फिर बताइए शेष क्या आया, और इधर बताइए भागफल क्या आया, इधर बताइए भागफल क्या आया। आपको फटाफट जल्दी जल्दी तीनों बताना है। देखिए भाज्य मैंने क्या बताया, जिसको भाग दिया जा रहा है, यानी कि ये यहाँ हो गया। ठीक, भाजक क्या है, जिससे भाग दिया जा रहा है, यानी कि 7 हो गया। शेष क्या है, जो लास्ट में नीचे बचा है। भागफल क्या है, जो फल आया है लास्ट में, वो क्या है, भागफल है। आशा करते हैं कि सबको ये भाग का पहचान तो हो ही गया होगा। अब चलते हैं, चेक करते हैं कि ये हमारा भाग सही है कि गलत है। भाग को आप चेक भी कर सकते हैं सॉल्व करने के बाद कि आपने जो भाग किया है वो सही है या गलत है। तो चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, उसका क्या नियम होता है। देखिए चेक करने का नियम होता है, ये जो भाज्य होता है, ये जो भाज्य होता है, अगर इसको हम भाजक से गुणा कर दें, सॉरी मैं भाज्य बोल दिया, यहाँ जो ये भाजक होता है इसको मैं जो भागफल आया है इससे अगर गुणा कर दूं, इससे अगर मैं गुणा कर दूं और उसमें शेष को जोड़ दूं, तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, मेरा आंसर होना चाहिए यही जो पहले से भाज्य था, जो पहले से भाज्य था। कोशिश करूँगा एग्जाम्पल से दिखाने की। अब देखिए जैसे कि आपने किस में भाग दिया था,
56 में भाग दिया था। किसका भाग दिया था? 57 में भाग दिया था 7 का, और आपका आंसर कितना आया था? 8। तो आप क्या करेंगे? 7 को 8 से गुणा कर लेंगे। ठीक, तो 7 7 8 7 8 जा 56 होता है। अब उसके बाद शेष को जोड़ लेंगे, प्लस शेष। उसके बाद जो आपका निकल के आएगा वो आपका भाज्य निकल के आएगा, यानी कि 57 आना चाहिए। जितने से पहले भाग दिया गया था जितने को, उतना आना चाहिए। अब देखिए 56 आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आया है। अब उसमें अगर एक जोड़ दें तो 57 आ गया कि नहीं आ गया? 57 आ गया। अब मतलब आपका ये भाग पूरी तरह से सही है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता है। ठीक, चलते हैं एक और भाग के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, और उसको भी चेक करेंगे। अब जैसे कि मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, 96 डिवाइड बाई 3। तो इसमें बताइए क्या होगा। सबसे पहले एक संख्या है तो हम एक संख्या से लेंगे, अगर यहाँ 2 संख्या रहेगी तो हम 2 संख्या लेंगे, ये भी जान लीजिए। ठीक, अगर यहाँ पे 3 संख्या रहेगी तो यहाँ पे भी जितनी संख्या रहेगी उतनी संख्याएं लेंगे हम। तो मेरे पास क्या है? एक संख्या है, मेरे पास एक संख्या है तो मैं एक संख्या लूँगा। तो 3 का मैं ऐसा कितना गुणा करूँ कि 9 से ज़्यादा ना हो पाए, कितनी बार जाए। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 एक कम 3 ही होता है, मतलब 9 से कम है। मुझे 9 के पास तक पहुंचाना है, लास्ट स्टेप तक, और उस 9 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। चलो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन देखते हैं इससे आगे जाएगा क्या। 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ये तो एकदम बराबर आ गया। ठीक है, बराबर चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहीं 3 4 जा देखता हूँ तो 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। तो मुझे क्या ले जाना पड़ेगा? मुझे ले जाना पड़ेगा 3 जा, यानी कि 3 तिहाइयाँ ले जाऊंगा तो मेरा हो जाएगा 9। यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब दूसरे स्टेप में ये जो 6 बचा था ये नीचे उतर जाएगा। दूसरे स्टेप में ये जो 6 बचा था ये नीचे उतर जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे कि फिर 3 को कितनी बार ले जाएं कि 6 से ज़्यादा ना हो। तो ले जाएंगे, एक का देखेंगे तो मेरा 3 एक कम 3 ही होता है। दूसरा देखेंगे तो 3 दूनी 6 होता है। तीसरा देखेंगे तो 9 होता है, यानी तीसरा ज़्यादा हो जा रहा है, तो मुझे दूसरा ही ले जाना पड़ेगा, 2 बार ही ले जाना पड़ेगा। तो 3 दूनी अगर मैं ले जाता हूँ तो 6 आ जाता है। जब 6 आ जाता है तो यहाँ पे कट के कुछ नहीं बचता है। ठीक, ये आपका भाग हो गया। अब आपको चेक करना है कि आपका भाग सही है कि गलत। तो इसके लिए मैं क्या बताया था कि कैसे चेक करेंगे। आपका जो भाजक है और जो भागफल आया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई और शेष को जोड़ देंगे। अगर शेष कुछ नहीं बचा है तो कुछ नहीं जोड़ेंगे, अगर जो भी बचा होगा तो उसको जोड़ देंगे। चलिए इसको चेक करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं 32 में 3 का, 32 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिक का 9, 96 आ गया। क्यों 96 आ गया? क्योंकि मेरा शेष कुछ जोड़ने ही था तो डायरेक्ट 96 आ गया। अगर कुछ शेष जोड़ने वाला होता तो ना आता। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब आगे कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं मल्टीप्लाई की। और मैंने कल बात की थी कि कुछ नंबर्स को बताऊंगा कि कौन से सम संख्या होती है, कौन सी विषम संख्या होती है, तो उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आज की वीडियो थोड़ा रोज़ से बड़ी हो गई है, पर कोई नहीं, आज आप रोज़ से ज़्यादा सीखेंगे। देखिए संख्याएं कितनी होती हैं? 0 से 9 तक होती हैं। 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपकी संख्याएं हैं। इसके बाद की सारी संख्याएं इन्हीं से मिलकर के बनती हैं। तो इनमें देखते हैं कौन सम संख्या है और कौन विषम संख्या है। तो सबसे पहले हम सम संख्या को देखते हैं। तो सम संख्या स्टार्ट होती है 2 से। ठीक, तो 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, 8 सम संख्या है। और अगर विषम संख्या की बात करें, विषम संख्या की बात करें, एक मिनट थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ इससे।
विषम संख्या आपका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, इससे देखिए आपको क्या पता चल रहा है कि कौन सी सम है, कौन सी विषम है। ये पैरेलल तो बन रहा है, एक एक छोड़ करके तो बन रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन आपको पहचान किस तरह से होनी चाहिए कि सम संख्याएं वे संख्याएं हैं। आप इसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, चाहे याद रख लीजिए माइंड में, सम संख्याएं क्या है। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हों, 2 से विभाजित हों। राइटिंग पे मत जाइएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हों, विभाजित का मतलब कि जिनमें 2 का भाग चला जाए, यानी कि जैसे 2 है तो ये तो 2 से तो खुद कट जाएगी, तो ये सम संख्या है। ये 4 है, 4 देखिए 2 से कटेगा कि नहीं, मतलब अगर हम 4 में 2 का भाग दें, मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा यहाँ, फिर वापस दिखाऊंगा। अगर मैं 4 में 2 से भाग दूँ तो ये पूरा पूरा चला जाए, शेष कुछ ना बचे, तो 2 दूनी 4, शेष कुछ नहीं बचा। मेरा मतलब सम संख्या का यही था, ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे, वो संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। ठीक, और विषम संख्याएं होती हैं जिनमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा न कटे, कुछ न कुछ शेष बच जाए, वो क्या होती है, विषम संख्याएं होती है। आशा करते हैं कि आप लोग सम संख्याओं को सीख चुके हैं कि किस तरह से सम संख्याएं होती हैं और कैसे सम संख्या को पहचाना जाता है। ठीक, और विषम संख्या भी इसके साथ आप जान गए हैं कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। अब आज के लिए इतना ही करते हैं। कुछ मैं क्वेश्चंस कराने वाला था ट्रिक से मल्टीप्लाई की, तो आज की वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम मल्टीप्लाई का ट्रिक करेंगे। कल के वीडियो में हम लोग मल्टीप्लाई को ट्रिक से करेंगे कि किस तरह से ट्रिक को गुणा किया जाता है। कुछ ट्रिक सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस देंगे। क्वेश्चंस तो कुछ मैं आज भी आपको दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, उसको आप करके आइएगा। और कोशिश हो सके तो आपको ये आंसर कमेंट में भी कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप करेंगे तभी कमेंट करेंगे, क्योंकि पता है मुझे कि 90% लोग क्वेश्चन को करेंगे ही नहीं। लेकिन अगर आपको सीरियसली पढ़ना है तो मैं प्रैक्टिस भी आपको साथ में कराऊंगा, और उसी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आपको करना ही करना है। अगर आप करते हैं तो मतलब हाँ, आप एक शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं और आपकी प्रैक्टिस हो रही है। अगर आप नहीं करते हैं तो मतलब आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आपको भले लगे सरल है, लेकिन आप करके आंसर को ज़रूर बताइएगा। जैसे देखिए कि 36 में मैं गुणा करने को आपको दे दिया 12, बहुत छोटा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं 59 में आपको मल्टीप्लाई करने को दे दिया 24 का। ठीक, और कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, जैसे कि आप लोग 99 में मल्टीप्लाई करके आइएगा 11 का। ठीक, 1 2 3 क्वेश्चंस मैं दे दिया हूँ, एक आध दो क्वेश्चंस एक पेज और दे देता हूँ, और कुछ आपको भाग दे देता हूँ 2 ठो। जैसे कि ज़्यादा बड़ा भाग नहीं दूंगा, कोशिश करूँगा कि आप लोग कर लेंगे। 87 डिवाइड बाई 3, एक ये भाग ले लीजिए, और एक ले लीजिए 84 डिवाइड बाई 4। ठीक, ये 2 भाग लीजिए, और जो है कि वो जो 2 मल्टीप्लाई दिए हैं उतना ही कीजिए। और इतना ही आज के लिए, और बाकी कल देखेंगे। कोशिश करेंगे अगली क्लास आज की क्लास से बेस्ट हो, यानी कि हर रोज़ आपको एक नया क्लास सीखने को मिले। और फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, इतना करके कमेंट करिए और बाकी पढ़ते रहिए। कल के वीडियो का इंतज़ार कीजिए, कल बता दिया मैं, ट्रिक्स कराऊंगा वगैरह वगैरह जो भी होगा। फ़िलहाल इतना ही, एक आध 2 दिन 3 दिन में आपका चैप्टर्स भी स्टार्ट कर दूंगा मैं, क्वेश्चंस भी कराना स्टार्ट कर दूंगा मैं। अभी आपको ज़रूर बेसिक लग रहा होगा, लेकिन मैं बता दूँ, जब मैं आपको LCM SCF पढ़ाऊँगा तो जब आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं आता रहेगा तो आप वो सब कुछ नहीं कर पाएंगे। जब मैं आपको किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चंस कराऊंगा, अगर आपको मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आता रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। मैं आपको